हेलो बच्चों, आप लोगों का तैयारी जो है बेहतर तरीके से चल रहा होगा। वही उसी को और बेहतर बनाने के लिए ये प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। इसमें सारा प्रैक्टिस का हम सेट का जो भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन करवाए हैं। और जो भी बच्चा ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग ये क्लास में सारा जो प्रैक्टिस सेट दिए थे उसका सारा सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग पहले बनाए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये √5 एक परिमेय संख्या जिसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम पहले इसको क्या मान लेते हैं, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, अपना माना हुआ गलत साबित कर देंगे और तब क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए क्या मानते हैं, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। √5 को क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। तो P/Q बराबर क्या हो जाता है, √5 P/, जब परिमेय संख्या माने तो क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। P/Q बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। जहाँ Q इक्वल टू क्या होगा, नॉट जीरो। Q इक्वल टू क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। Q इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो इस संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगा। कोई, ये दोनों क्या होगा, एक अभाज्य गुणनखंड होगा। P और Q जो होगा वो एक तरह की क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है। एक के अलावा और कोई भी इसमें कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, P² P² Q बराबर क्या हो जाएगा, √5 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, इधर P² हो जाएगा बटे Q² हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 5 होगा। अब 5Q इधर तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q² हो जाएगा, बराबर P² होगा। ठीक है। उसके बाद फिर Q² बराबर क्या हो जाएगा, P² बटे 5, P² बटे 5 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 5 से भागा लग जाएगा, P² में भागा लग जाएगा, तब क्या होगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगा। Q² क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, भाग लगे कट करके नहीं पूर्ण संख्या आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए थे, 8/2 करेंगे तो 2 से 8 कट जाएगा 4 मरतबे। ठीक है। तो 4 एक क्या मिल गया हमको, पूर्ण संख्या मिल गया। अगर यहाँ पे मान लो 3 रहता तो 3 कटवे नहीं करता तो ये पूर्ण संख्या कभी भी नहीं आता। ठीक है। तो पूर्ण संख्या आ रहा है, मतलब ये क्या है, 5 से भाग लग रहा है। 5 से भाग लगने का मतलब क्या होगा, P² जो होगा 5 से विभाजित होता है। P² जो होगा 5 से विभाजित होगा। और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, P² का एक गुणनखंड क्या होगा, Q होगा। P² का एक गुणनखंड क्या होगा, Q होगा। जब P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। P² जब 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तब इसीलिए क्या कर सकते हैं, P के अभाज्य गुणनखंड में 5 भी अवश्य मिलेगा। अब P का जो अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो उसमें 5 भी रहेगा। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 मिलेगा तब क्या होगा, तब P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना के लिख सकते हैं। मतलब 5 गुना 1 हो सकता है, 5 गुना 2 हो सकता है, 5 गुना 4 हो सकता है, 5 गुना 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। K एक पूर्णांक संख्या। तो P बराबर क्या लिख दिया, 5 गुना K। अभी P² बराबर, इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो P² बराबर क्या होगा, 5K²। अब P² का वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं, समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर हो जाएगा 5K² बटा 5, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, 5K²। 5 को हम इधर भेज देते हैं, यानी अब देखो यहाँ भी पूर्ण संख्या आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, K² पूर्ण संख्या आ रहा है ना। तो Q² बटा 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से Q² में भाग लग रहा है, यानी क्या लिख सकते हैं, Q² जो है 5 से विभाजित होता है। Q² किससे विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q² का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। जब Q² 5 से विभाजित हो जाएगा तो Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। Q भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। Q का एक गुणनखंड 5 होगा। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे हम माने थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया,
क्यू पी का एक गुणनखंड 5 यहाँ से आ गया और क्यू का भी गुणनखंड 5 आ गया, तो एक गुणनखंड कॉमन हो गया ना। ये क्या परिमेय संख्या में ये मान हमारा जो माने थे वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। यानी हम जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी यहाँ से क्या होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर P और Q संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, परंतु यह एक विरोधाभास उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है, विरोधाभास। जो हम माने उसी के विरुद्ध हो गए, तो विरोधाभास हो गया। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः जो गलत कल्पना क्या किए थे, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर क्या है, 3x² 3x³ -5x² -11x -3 का शून्य क्या होगा, 3 होगा, -1 होगा और -1/3 है। इसको जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, x का वैल्यू इसमें रखेंगे, पहले 3 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर -1/3 रखेंगे। अगर सब में क्या हो गया, 0 आ गया। अगर ये वैल्यू पुट करने पर क्या हो गया, 0 आ गया, तो यानी ये इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, और नहीं 0 आया तो शून्यक नहीं होगा। और अगर शून्यक आ गया तब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको क्या करना है, सत्यता का जांच करना है। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले ये वीडियो को रोक करके और ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक सब लोग ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए होंगे। अभी अपना सॉल्यूशन जो है इससे मिला लीजिएगा। बहुपद देखो px बराबर क्या मान लिए, 3x³ -5x² -11x अब -3। अब दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले अल्फा का वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो 3 के जगह पर 3 लिखेंगे, x³ के जगह पर 3 का क्यू लिखेंगे, क्या कि x के जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया। फिर -5 गुना 3x² है, -5 गुना x² है, तो x² के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -11 गुना क्या होगा, 3 होगा, -3। अब यहाँ क्या होगा, 3 तिया के 9 तिया की 27 तिया की 81 हो जाएगा। यहाँ 3 तिया की 9 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 33, यहाँ पे 3। अभी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, 81 आएगा, दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, 0। यानी ये 3 जो है px का एक गुणनखंड, अभी क्या आया, एक गुणनखंड आया। अब इसी तरह से और देखेंगे, -1 पुट करके देखते हैं अभी। तो p बराबर -1 पुट किए तो क्या हो गया, 3 गुना यहाँ पे x³ था तो -1 का क्यूब, -5 गुना x² था -1 का स्क्वायर। ठीक है, -11 इंटू -1 माइनस क्या है 3। अब इसको सोल्व करो तो -1 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। -1 का क्यू का मतलब सबको पता होना चाहिए। -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। -1 को क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। -1 गुना -1 2 बार गुना करेंगे। आई तो माइनस क्या होगा, कट होगा, मतलब 1 आएगा। और जब यही -1 को क्या करेंगे, क्यू करेंगे, तब क्या होगा, 3 बार गुना होगा। -1 गुना -1 गुना -1, यानी इसमें क्या होगा, एक माइनस से माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस बच जाता है, इसीलिए -1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, यानी -5 होगा। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +11 आ गया और 3 माइनस। अब देखो माइनस वाला एक बार जोड़ दो, 5 3 8 3 11 -11 मिलकर 0 हो गया। यानी दूसरा गुणनखंड मतलब शून्यक मिल गया। यानी px का दूसरा शून्य क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा शून्य। p बराबर p के जगह पर x के जगह पर क्या रखते हैं, -1/3 रखते हैं। तब देखो 3 गुना x³ है तो ये -1 का 1/3 का क्यू हो जाएगा। -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -11 इंटू -1/3 होगा, -3 होगा।
ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आई थिंक सबको आता होगा। यहाँ पे ये एक 3 से 3 कट जाएगा, ये सोल्व करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो मतलब क्या, ये भी एक क्या है इसका शून्य का, तीनों हमारा सिद्ध हो गया। 3 और -1 -1/3 जो है तीनों क्या है, px का शून्यक है। अब क्या करना है, इसका शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यता का जांच करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः 3x³ - 5x² और 11x - 3 के शून्य कौन कौन होगा, 3 -1 और -1/3, ये क्या है, तीनों शून्यक है। अल्फा बीटा वैल्यू का गामा इसका बराबर हो जाएगा। अब px बराबर ये दिया हुआ है तो a का वैल्यू क्या हो गया 3, b का वैल्यू क्या हो गया -5 और c का वैल्यू क्या हो गया -11 और d का वैल्यू, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इससे तुलना करते हैं तब a और b और c और d का वैल्यू मिल जाता है। अब पहला सत्यता जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो LHS से चलते हैं, अल्फा का वैल्यू रखते हैं 3 है, बीटा का वैल्यू रखते हैं -1, गामा का वैल्यू -1/, इसको सोल्व करते हैं तो आता है 5/3। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -5/3। ठीक है, ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि b का वैल्यू क्या है -5 है, तो यहाँ पे b पुट हो जाएगा, एगो माइनस बच जाएगा, यानी -b/a। यही देखो लाना था। फिर दूसरा क्या होता है, क्या प्रूफ करना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब ये प्रूव करना है तो सबका वैल्यू रख करके देखते हैं, तो इसमें भी क्या आता है -11/3 आ जाता है। तो -11 कितना है, c है, और 3 क्या है, a, तो यानी c/a, ये भी चेक हो गया। उसी तरह से 3 में देखते हैं, अल्फा बीटा गामा यानी 3 गुना -1 गुना -1/3। अरे ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, तीनों गुना कर दिए, 3 से 3 कट जाएगा, -1 से -1 क्या हो गया, 1 आ गया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/3 लिख सकते हैं ना। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, d का वैल्यू हो गया -a, यानी यहाँ पर क्या हो गया -d/a आ गया। अल्फा बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या आ गया माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको पहले ट्राई करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मान लो 2 अंकों का संख्या है, जैसे मान लो 56 है, क्या मान ले 56, तो जो 56 होगा और उसके 2 उल्टेंगे, दोनों जो संख्या मिले 56 को उल्टेंगे तो क्या होगा 65 हो जाएगा। यानी 56 और 65 का जो सम होगा वो दिया हुआ है। यानी उसी तरह से कोई 2 संख्या दिया हुआ है, उसको उलटने, पहले संख्या और उसको उलटने पर जो दोनों संख्या को जोड़ते हैं तब कितना आता है 66 आता है। यदि दोनों अंकों का जो अंतर है वो कितना है 2 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको हम देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। संख्या ज्ञात करना है, बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को रोक करके, फिर इसके आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं क्या, कोई संख्या है, उसका दहाई का अंक, ध्यान दीजिएगा, जैसे अब 5 और 2 लिखा हुआ है तो इसका दहाई का अंक कौन है, ये, और इसको क्या बोलेंगे, इकाई का अंक। तो दहाई का अंक को क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। दहाई का अंक को यक्स मानते हैं तो इकाई का अंक क्या मानते हैं, बाई मानते हैं। इकाई का अंक को क्या मानते हैं, बाई। तो संख्या क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले तो इस संख्या और इस संख्या को उलटने के बाद जब दोनों को जोड़ते हैं तब क्या मिल जाता है, 66 मिल जाता है। तो वही करते हैं, पहले संख्या लिख दिए 10x + y। अरे इसको बामन को कैसे लिखेंगे, 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10 × 5 अब प्लस में 2 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यक्स बाई, संख्या क्या था, यक्स बाई, संख्या क्या था, यक्स बाई। तो यक्स बाई को क्या लिख सकते हैं, 10x + y लिख सकते हैं। इसको उलट देंगे तो बाई एक्स हो जाएगा, तो यानी 10y + x लिखें। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 11x 11y बराबर 66। फिर x + y बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न से दिया हुआ x - y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है।
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर क्या होगा, माइनस प्लस वाई से माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6×2 8 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर 4 आ गया। अब x का वैल्यू किसी में रख दो तो y का वैल्यू निकल जाएगा, और नहीं तो क्या करो, यहाँ पे समीकरण को क्या किए थे, घटाए जोड़े थे, अब क्या करते हैं समीकरण को घटाने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 6 होता है, x माइनस वाई बराबर क्या होता है माइनस प्लस 2 दिया हुआ है। अब दोनों क्या करते हैं घटाने पर, तो घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो घटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से माइनस नीचे का चिन्ह बदल गया तो यानी x से x कट जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, x की जगह पर क्या रखेंगे 4, 4 गुना 10 क्या हो जाएगा 40, अब प्लस क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी 40 और 2 क्या हो जाएगा, संख्या 42 हो जाएगा। अब वही यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाने पर x से x कट गया, y नहीं कटेगा, 2y हो गया, और 6 में से 2 गया 4 हो गया, यानी y बराबर कितना हो गया 2, y बराबर 2 हो गया, तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह पर 4, y की जगह पर 2, यानी 42। ये क्वेश्चन सबको मेरे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि किससे, समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण वर्ग विधि, आई थिंक इसका सॉल्यूशन आप गुणनखंड विधि से हो गया, श्रीधराचार्य मेथड जिसमें फार्मूला आप पढ़ते हैं x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, ये फार्मूला का यूज करके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण का हल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसीलिए इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाने, पूर्ण वर्ग मतलब जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में बनाना है और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ट्राई करें। ये क्लास 7 या क्लास 8 में इस तरह टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा करवाया जाता है। ठीक है, इसको सोल्व करें और इसके आगे देखेंगे इसका सोल्यूशन। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर क्या है 0। 5 से क्या करते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं भाई, हमको क्या करना है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है ना, जैसे a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है a² माइनस 2ab, अब प्लस क्या होता है b² होता है। यानी हमको इस यहाँ वाला जो टर्म है इसको इस तरह से बनाना है कि a² के फॉर्म में हो जाए। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 5x², क्या हम इसको a² के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, हमको यहाँ पे क्या बनाना चाहिए 25x²। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, 5x का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम उसी तरह से बनाने के लिए क्या करते हैं 5 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। 5 से दोनों तरफ गुना करते हैं तो क्या बन जाता है 25x², क्या बन जाता है 25x²। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी अब क्या होगा 25x को क्या लिख सकते हैं 5x²। अब इसको हमको ध्यान में रखना है 2ab के फॉर्म में तोड़ना है, तो 2 इंटू a का जगह पर तो हमारा 5x है, तो a की जगह पर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। इंटू अब देखो 5 दूना के 10 हो गया ना, हमको 30 करना है तो क्या है यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 दूनी 10 या 30, x तो है ये। यानी हमको यहाँ से क्या पता चला कि b का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, हर हालत में क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं b² होता है, तो इसको 3 के स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे या एक बार घटाएंगे ताकि दोनों कट के क्या हो जाए 0 हो जाए। अब लास्ट में क्या बचा होगा -10 बराबर 0। अब देखो यहाँ तक के जो बना करके क्या है a² माइनस 2ab प्लस b², क्या फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है 5x माइनस b के जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया -3 या 9 बच गया ना, ये बच गया। अब -10 अब बराबर क्या है 0। अब क्या करते हैं 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 19। अब वर्ग के उल्टा क्या होता है वर्गमूल, लेकिन प्लस माइनस के साथ। जैसे ये x² बराबर अगर 4 है तो x बराबर क्या होगा +-2 होगा, ये x बराबर क्या होगा +-2। क्यों, क्योंकि x के ऊपर अगर +2 रखेंगे तब पर भी 4 आएगा, -2 रखेंगे तो
4 आएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा। तब यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ग के उल्टा वर्गमूल कर देते हैं, यानी 5x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 19। ठीक है, अब यहाँ पे -3 तो इधर जाके +3, यानी 5x बराबर क्या होगा, 5x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस √19 +3 हो जाएगा, यानी इसके साथ एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस √19 +3/5। अब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, यानी x का वैल्यू 2 बार लिखाता है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण में x का वैल्यू क्या गो 2। तो एक बार लिखेंगे प्लस √19 +3/5, और एक बार लिखेंगे माइनस √19 +3/5। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन का आंसर। मूल ज्ञात करना था, पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग ज्ञात करिए। इसको आप कोशिश करिएगा श्रीधराचार्य मेथड, जिसमें फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a, इससे निकाल करके देखिएगा ये आंसर सेम आता है कि नहीं। अगर आ रहा है तो मेरा सही बनाया हुआ है, और जब क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से आएगा तो यही बनाएंगे, नहीं तो फिर श्रीधराचार्य मेथड तो पता ही है सबका। कोई भी तरह का गुणनखंड होगा इसमें क्या होगा, सोल्व हो जाएगा, खाली बस ये जो d का वैल्यू है वो इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, AP है जो 10 है, 7 है, 4 है, ... -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है, 11वां पद। ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, इसका फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आई थिंक इसका ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे, बनाने का प्रयास करें, पहले वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करें, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है, इसको आई थिंक सब बना लिए होंगे, अब इसको हम चेक करते हैं। जो बनाए होंगे वो क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन से मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था AP बराबर क्या दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था। AP बराबर क्या दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, 7 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, फिर -62 दिया हुआ था। अब बोल रहा है अंतिम पद से, तो बताओ अंतिम पद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला पद। अंतिम पद बोल रहा है मतलब इसको उलट दे रहा है, अंतिम पद मतलब इसको उलट दे रहा है, -62, फिर ... यानी फिर यहाँ 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर 10 आएगा, यानी अंतिम पद जो है पहला पद बन गया, और पहला पद जो है अंतिम पद बन गया। तो हमको निकालना क्या है, अंतिम पद से ना, तो A बराबर क्या मानते हैं, -62। A बराबर क्या होगा, -62। अब D निकालने में दिक्कत होता है कि D यहाँ कैसे निकाले, पहला दूसरा पद माइनस पहला पद जानते हैं, लेकिन हम किसी को तो निकाल सकते हैं, 7 - 4 भी तो हो सकता है, 10 - 4। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, A मान लीजिए A है, B है, C है, चाहे AN हो गया, AN + 1 हो गया, AN + 2 हो गया, इस तरह से ... तो हम क्या करते हैं, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, पांचवा माइनस चौथा, फिर छठा, इस तरह से पूरा लास्ट तक भी जा करके हम अगर मिलाएंगे तो D का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बराबर। यानी D का वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये पता है तो यहाँ से निकालेंगे। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 4, यानी क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब उसी तरह से Tn का फार्मूला लगा दो। Tn बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। तो A का वैल्यू कितना, -62, प्लस n का वैल्यू कितना पद निकालना था, 11वां निकालना था, T11। तो T11 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। D का वैल्यू कितना है, 3, -62, 11 में से 1 गया, मतलब 10, और गुना क्या हो जाएगा, 3, यानी -62 + 30, यानी कितना आ गया, -32। यानी T11 वाला जो पद होगा वो कितना होगा, -32 होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, कि नहीं समझ में आया, तो ये क्वेश्चन फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्ग का योग उसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब सिद्ध करना है कि किसी समचतुर्भुज आई थिंक सबको पता होगा समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्ग जो होगा उसका योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, इसको हम देखते हैं सिद्ध करने। यहाँ पे पहले हम सबसे पहले समचतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। समचतुर्भुज यानी वर्ग से ही इसका तुलना किया जाता है। वर्ग में जैसे चारों भुजा बराबर होता है उसी तरह से समचतुर्भुज का भी क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों कोण भी बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज में कोण बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से बना लेंगे। लेकिन इसका विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे पर क्या होता है? लंब होता है। विकर्ण एक दूसरे पर क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ए बी सी डी अगर समचतुर्भुज मान लें, ए बी सी डी मान लेते हैं और यहाँ पे ओ मान लेते हैं, तो ओ ए पर क्या होगा? लंब होगा। तो दिया हुआ क्या है? पहले नंबर दिया हुआ है कि जो समचतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है? जैसे इसमें क्या होता है? समचतुर्भुज है तो ए बी बराबर होगा बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये सब क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इस समचतुर्भुज के फार्मूला से बनते हैं। और इसका विकर्ण जो होगा एक दूसरे पर क्या होगा? लंब होगा। यानी ए सी लंब किस पे होगा? बी डी पर होगा। विकर्ण ए सी जो होगा विकर्ण बी डी पर क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? ये देखो, ये लंब होगा तो क्या क्या बन गया? कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? ये जो है ए ओ बी, ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। तो इसमें ए बी जो है क्या है? भुजा है। हमको सिद्ध क्या करना था कि समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्ग का योग जो होगा इसके विकर्णों के योग के बराबर होगा। तो एक बार लिख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, जैसे इसमें क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए के स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी डी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। ये होगा। मतलब सभी भुजाओं का वर्ग का योग और विकर्णों के वर्ग के योग के क्या होगा? बराबर होगा। विकर्णों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि प्रमाण क्या देखते हैं? डायरेक्ट प्रमाण देखते हैं। तो जैसा कि ये त्रिभुज में क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या होगा? ए बी जहाँ पे क्या है? कोण ओ बराबर क्या है? 90 डिग्री। कोण ओ बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए ओ के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर, ये होगा। उसी तरह से ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ जो है क्या है? समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि इसका जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। 90 डिग्री पर क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। मतलब बी डी ओ के बराबर क्या होगा? ओ बी होगा और ए ओ के बराबर क्या होगा? ओ सी होगा। अच्छा, ए ओ को हम नहीं लिख सकते हैं ए सी का आधा? ए ओ को क्या लिख सकते हैं? ए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी बटा 2 नहीं लिख सकते हैं? ए सी बटा 2। ए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी बटा 2। ए सी बटा 2। जैसे ये मान लो ए है, ये सी है, यहाँ ओ है, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। और ये क्या हो जाएगा? ए ओ के दोगुना नहीं हो जाएगा? ए सी का आधा हो जाएगा ए ओ, या ए ओ का दोगुना हो जाएगा ए सी। ए ओ जो है 2 ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। इसीलिए ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बटे 2। ये समझ में आया? ए ओ बराबर क्या होगा? ए सी का आधा। ए ओ बराबर मतलब ये देखो छोटका जो है ए ओ वो क्या है? ए सी का आधा है। ए सी का आधा है तो ए सी का आधा कर दिया।
ए ओ की जगह पर, फिर ओ बी की जगह पर क्या होगा, ओ बी की जगह पर किसका आधा होगा, बी डी का आधा होगा, ओ बी की जगह पर किसका आधा होगा, बी डी का आधा होगा, ओ बी की जगह पर किसका आधा होगा, बी डी का आधा होगा। ठीक है, तो यानी ओ बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करते हैं, ए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा 2 का स्क्वायर। देखो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ 2 अलग लिख लेगा, ए सी स्क्वायर ऊपर लिख देगा, नीचे 2 लिख देगा, तो गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, ए ओ का स्क्वायर ना, तो ए ओ के जगह पर लिखना है ए सी बटा 2। ए ओ के जगह पर क्या लिखना है, ए सी बटा 2। ए ओ के जगह पर क्या लिखोगे, ए सी बटा 2। क्यों, क्योंकि ए सी का आधा है ए ओ। ठीक है, तो इसलिए 2 पर भी स्क्वायर होगा। फिर ओ बी का क्या होगा, ओ बी की जगह पर क्या लिखाएगा, बी डी बटा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बटा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बटा 4। अब 1/4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1/4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ तक बचेगा। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर 4 से इधर गुना हो सकता है, इधर 4 क्या है भागम, तो इधर आके गुना में होगा। अरे यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर आया ना, तो इधर 4 भागम, तो इधर 4 आके गुना में, यानी क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए बी। अब बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, विकर्ण है, ये भुजा हो गया। अच्छा 4 ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये ए बी के बराबर क्या था, समचतुर्भुज में क्या था, ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये था ना समचतुर्भुज में, क्योंकि चारों भुजा इसका क्या होता है बराबर, ए डी, ए बी सी डी में क्या हो गया, समचतुर्भुज में सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है, लेकिन कोण बराबर नहीं होता है। तो एक ए बी की जगह पर ए बी रहने देते हैं, एक ए बी की जगह पर बी सी लिख देते हैं, एक ए बी की जगह पर ए बी स्क्वायर की जगह पर सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक ए बी की जगह पर डी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमको यही प्रूव करना था कि समचतुर्भुज के सभी भुजाओं का योग, समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के स्क्वायर का योग, वर्ग का योग जो विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। अतः ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पॉइंट ए जो है -5 और 7, पॉइंट बी जो है -4 और -5, पॉइंट सी -1 और -6 है, और डी जो है 0.4 और 5 है। एक चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तो ऐसे कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 3 वो का जोड़ा बना लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल के द्वारा निकाल देंगे। जैसे मान लो ये चतुर्भुज ABCD बन जाएगा, ABCD, इसको हम बी से खींच देंगे, एक वो इधर त्रिभुज बनेगा, वो इधर त्रिभुज बनेगा, और दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो इसको ट्राई करो पहले इस तरह से बनाने का, कि ABCD को क्या करना है, चतुर्भुज मानना है, और सबका पॉइंट लिख दो, और उसके बाद एक तरफ को क्या करो, त्रिभुज, और दूसरे तरफ का त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल निकालो, और चतुर्भुज के क्षेत्रफल दोनों के जोड़ने से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पहले सलूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चतुर्भुज पहले बना लेंगे। मान लो किसी तरह चतुर्भुज है ABCD, ए का कितना है -5 7, बी का कितना है -4 और -5, और सी का कितना है -1 और -6, और डी का कितना है 4 और 5, ये है। तो इसको हम सबसे पहले चतुर्भुज जो है इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे, यानी -5 7 इधर होगा, -4 और 5 क्या होगा, नीचे होगा, -4 और 5 थर्ड में होगा, ये सेकेंड में होगा, ये फर्स्ट में होगा, ये थर्ड में होगा। थर्ड में हमको 2 को बनाना है,
यानी इसको पहले हम संख्या रेखा पर बना के देखते हैं क्या होता है। तो मतलब एक अंदाज से चलना है कि फर्स्ट क्वांटिटी में ये आएगा तो 4 और 5 यहाँ पे मान लिए, ठीक है, इसको क्या मान लिए डी। और ये दोनों कहाँ होगा, थर्ड होगा, तो -1, तो -1 लगभग यहाँ पे आएगा, और -6 लगभग यहाँ पे आएगा, यानी -1 और -6 ये कौन बिंदु हो गया, सी। उसके बाद फिर बी क्या होगा, -4 और -5, -4 इधर आएगा और -5 इससे थोड़ा कम रहेगा, -4 और -5 ये क्या हो गया बिंदु बी। अब बिंदु सी कहाँ होगा, -1 और -6, -1 और -1 और -6 हो गया, -4 -5, -5 और 7, -5 और 7, ठीक है। अब सबको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर देखो एक त्रिभुज बन गया, इसको अच्छा से बनाते हैं, पहले किसी तरह से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये चतुर्भुज है, यहाँ डी बना है 4, डी क्या होगा है, डी तो यहाँ है 4 और 5, यहाँ बी बना है -4 और -5, यहाँ पे सी बना है -1 और -6, और यहाँ पे ए बना है, ए बना है क्या, -5 और 7, ठीक है। अब इधर वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल और इधर वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इधर वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना x² गुना y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, x3 y2 y1 माइनस y2, 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। यहाँ तक ये फार्मूला होता है x3 x2। अब क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं, पहले इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 गुना x1 क्या होगा, x1 हम इसको मान लेते हैं, x1 x2 y1, x1 y1 मानते हैं, x2 y2 मानते हैं, और x3 y3 मानते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें पुट करके कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन x1 की जगह पर -5, फिर 5 -6 था तो यहाँ -+6 हो गया, -4 इंटू -6 इंटू मतलब -7, -1 इंटू 7 -5, ठीक है। तो 1/2 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 5 11, 11 5 55 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 6 42, 7 713, 13 चौक 52, -13 हो जाएगा, -52 हो जाएगा, और यहाँ 1 7 में से 5 गया 2, यानी 105 109/2 आएगा। इसका एक पट्टी वाला भाग कितना आ गया, 109/2 आ गया। इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 109/2, यानी 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया, और 2 चौक 8, 0.8 में से गया तो 5, ये इतना आएगा 54.55। अब त्रिभुज क्या करते हैं, त्रिभुज एक तरफ और बच गया, ए बी सी का क्षेत्रफल, वही फार्मूला में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी का यहाँ पे हम देख रहे थे, ए डी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 109/2 आ गया। तो अब निकालेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल,
-5 उस तरह से वहाँ पे जा करके ABCD इस तरह से ABC बन गया था। A का नियम कितना था -5 7, B का नियम कितना था -4 और -5, और C का नियम कितना था -1 और -6। इसको पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 35/2। कितना आ जाएगा 35/2। अब 109/2 और 35/2 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब ना टोटल चतुर्भुज का निकलेगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144/2 आ जाएगा, यानी 72 इकाई। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो 1 से 2 बार इसको रिपीट करके देखेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है त्रिकोणमिति का सिद्ध करना है। tan θ/1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट θ/1 माइनस tan θ बराबर क्या होगा 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, जिसको जिसको ये क्वेश्चन आता है पहले नंबर तो इसको ट्राई करेंगे। कुछ कंसेप्ट बताते हैं। पहले बेसिक मेथड एक होता है जिसमें कि टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करना होता है, टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करना होता है। ठीक है, उससे ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसका सिद्ध करने के लिए। पहले इसको वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले हम LHS से चलेंगे। LHS में क्या करिए, tan थीटा बराबर, जैसा कि जानते होंगे tan थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बटा साइन थीटा। तो tan को क्या चेंज कर दिए हैं साइन बटा कॉस में, tan को क्या चेंज किए हैं साइन बटा कॉस में, और कॉट को क्या चेंज कर दिए कॉस बटा साइन में। कॉस को क्या कॉट को क्या चेंज किया कॉस बटा साइन में। उसी तरह से इधर कॉट को चेंज किया कॉस बटा साइन में, tan को चेंज किया। एक को ऐसे ही रहने देना है, बीच में माइनस है तो बीच में, यहाँ पे देखो बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दिए, ऊपर नीचे प्लस नहीं लिखना है। अब ये देखो नीचे वाला क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं एक तो नीचे में क्या कर देंगे एक दे देंगे। अब ये दोनों का देखो LCM ले सकते हैं, ऊपर वाला को सेम में रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा सेम रख दिए। अब बड़ा वाला चिन्ह है वो बटा देंगे, ये दोनों का LCM क्या होगा साइन थीटा, और एक के भागा देंगे साइन में तो क्या होगा साइन बचेगा, और साइन को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। देखो यहीं पे सब गलती करता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो। इसको हम बटा में 1 कर क्यों लिखे, लिख सकते हैं 1 से भागा देंगे 1 में तो 1 ही आएगा, और 1 और साइन थीटा का LCM लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। 1 से भागा देंगे साइन थीटा में तो बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा, माइनस अब साइन थीटा को भागा देंगे साइन थीटा से तो क्या होगा 1 होगा, 1 गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा। सेम एज वैसे ही करेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर उसी तरह से यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे एक LCM ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और कॉस थीटा 1 का LCM क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा। फिर यहाँ कॉस 1 से भागा देंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा को भागा करेंगे कॉस थीटा से तो 1 आएगा, 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो कॉस माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये क्या होगा उल्टा गुना हो जाएगा, जैसे आप लोग बहुत सारा बनाए होंगे, जैसे मान लो 4/3 बटा 5/8 है तो इसको कैसे करोगे 4/3, आई उलट के गुना हो जाएगा ना 8/5 होगा। तो ठीक उसी तरह से होगा साइन बट्टा कॉस सेम रहेगा, और ये उलट जाएगा तो ये उलट जाएगा तो क्या होगा साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, साइन माइनस ये नीचे चला आएगा, यानी साइन और गुना साइन क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस और ये दोनों गुना हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से इधर होगा, ये कॉस कहाँ चल जाएगा ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसाइन माइनस। अब देखो यहाँ पे था कॉस माइनस साइन, यहाँ पे क्या था कॉस माइनस साइन। अच्छा देखेंगे इधर क्या है साइन माइनस कॉस, हमको ये दोनों को सेम करना है। सेम क्यों करना है क्योंकि LCM लेने में क्या हो जाए अच्छा हो जाए। तो ये दोनों क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ चलाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था ना पहले से, यहाँ माइनस आ गया कॉमन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब ये दोनों में LCM क्या होगा जो सेम रहता है उसको एक बार लिखते हैं, जो सेम नहीं रहता है जो अलग अलग रहता है उसको
सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या किए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है। ये दोनों देखो अलग अलग है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा, ये दोनों में सेम नहीं है, तो दोनों के सेम उतार दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये उतार दिए। अभी देखो इससे भागा देंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भागा देंगे तो क्या होगा, पहले तो ये कोस्ट वाला दोनों कट जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, और कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा उससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। सेम एज यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, यानी बच जाएगा क्या, कॉस, और कॉस यहाँ जाके गुना होगा ऊपर में तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ लग जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। देखो बहुत सारा जो है अलजेब्रा का फार्मूला इसमें यूज होता है, जो आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से याद होना चाहिए, और नहीं याद होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। वहाँ पे फार्मूला थोड़ी बता देंगे, यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं। एग्जाम में तुमको फार्मूला कोई बताएगा, नहीं बताएगा, इसीलिए क्या है, तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस ही होगा, इनटू यहाँ पे ए तो ए स्क्वायर, यहाँ पर बी तो प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा ए बी। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप लोग कमेंट में जो है ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला किसमें लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो ए के सामने क्या है, साइन है, तो जहाँ एक ए है वहाँ पे साइन होगा, जहाँ बी है वहाँ पे कॉस होगा, तो ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन माइनस कॉस, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, प्लस ए बी साइन इंटू कॉस। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों क्या हो गया, खत्म, कट गया। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा मिल करके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया, और ये सेम रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा तो बच ही जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, एक्स अलग अलग कर देंगे, तो एक बटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस है बीच में तो प्लस, फिर एक बार लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, अब बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों तो कट गया, कट के एक आ गया, ये उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। अगर ये सब फार्मूला अगर दिक्कत हो रहा है तो पहला प्रीवियस ईयर जो वीडियो जो है उसमें हम फार्मूला टोटल डिस्कस किए हैं, वो पहले जा करके एक बार देख सकते हैं आप, अगर फार्मूला में दिक्कत है तो वहाँ पे साफ बताए हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उल्टा लिख देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। अब यही पे तुम्हारा क्या था, RHS था, इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1, इसी को सीधा करके लिख देते हैं, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही तुम्हारा क्या आ गया, RHS। देखो यहाँ पे क्या था, RHS में ही था, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या चीज़ का है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। 1.5 मीटर लंबा क्या है, एक प्रेक्षक। प्रेक्षक मतलब वो आदमी या लड़का जो देख रहा है, किसको देख रहा है, चिमनी को देख रहा है, चिमनी के ऊपर। अब देखो फिर से पढ़ते हैं, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से कितना मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, जिसका फिगर बन जाएगा
वो क्वेश्चन बना देगा। पहले हमको क्या बनाना है, 1.5 मीटर का लड़का बनाना है। 1.5 मीटर का क्या लड़का बनाना है, चिमनी एगो रहेगा, तो कौन बड़ा होगा, चिमनी बड़ा होगा कि लड़का बड़ा होगा। कोई कोई बच्चा होगा कि वो लड़के को बना देगा 1.5 मीटर पूरा बड़ा, तो बताओ चिमनी कहाँ बनेगा, कॉपी के पार। यानी लड़का जो बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा और चिमनी जो बनेगा थोड़ा बड़ा बनेगा। यही लड़का हो गया, तो 1.5 मीटर लंबा है। अभी पूरा चिमनी की लंबाई पूछा और बोला है क्या, प्रेक्षक के आंखों से चिमनी पर, मतलब आंख कहाँ, यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा ना, आंख कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। यानी यहाँ पे पहले हम पैरेलल लाइन इस तरह से लेंगे, नीचे तो दूरी दिया हुआ है 28.5 मीटर। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये है 45 डिग्री। अरे वही ना उन्नयन कोण होता है, जो नीचे से ऊपर देखता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये 45 डिग्री है। तो देखो ये 1.5 हो गया, तो ये भी 1.5 हो गया, ये भी 1.5 हो गया ना। लेकिन ये जो है ये मेन निकालना है। तो देखो आधार 28.5, तो ये भी 28.5 होगा। आधार दिया हुआ है तो लंब निकालना है। ठीक है, इसको और हम अभी सोल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमको पहले सबसे पहले क्या निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो ये देखो आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 28.5 मीटर दिया हुआ है, एच निकालना है। तो क्या करेंगे, ये थीटा का जो सामने होता है उसको लंब बोलते हैं। थीटा के सामने जो होता है क्या होता है, लंब होता है। और थीटा के जो सटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यानी इसमें क्या लगेगा, लंब और आधार में कौन संबंध बताता है, याद करेंगे, लंब और आधार में कौन संबंध बताता है, लंब और आधार में कौन संबंध बताता है, tan बताता है। लंब और आधार में कौन संबंध बताता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा की जगह पर क्या है, 45 है। थीटा की जगह पर क्या है, 45 है। लंब का पता है, लंब यच है। आधार क्या है, 28.5 मीटर। तब यहाँ से tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आप लोग कमेंट में tan 30 और tan 60 का वैल्यू लिखेंगे। कमेंट में क्या लिखेंगे, tan 30 और tan 60 का वैल्यू लिखेंगे। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा 28.5। यहाँ से क्या होगा, ये जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना होगा 1 से, तो वही रह जाएगा। यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर। देखो एच यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 28.5, और इधर कितना था, 1.5। तो टोटल चिमनी की लंबाई कितना होगा, टोटल चिमनी की ऊंचाई जो होगा कितना होगा, यानी 28.5 मीटर। ये तो अभी निकाले आप, प्लस पहले से कितना था, लड़का जो था 1.5 मीटर, दोनों मिलकर ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर। चिमनी की लंबाई कितना था, 30 मीटर। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और ये tan 30 और tan 60 का वैल्यू कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्या करना है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, मान लो ये वृत्त है, यहाँ के केंद्र से कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब लो ये स्पर्श रेखा का लंबाई दे दिया है, ये कितना है, 4 है। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। एकदम बेहद एकदम इजी क्वेश्चन, इससे इजी कुछ नहीं होगा। ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है, क्योंकि जैसा कि जानते होंगे थ्योरम वाला चैप्टर में, थ्योरम मतलब वृत्त से संबंधित जो तथ्य मिलाए थे उसमें एक थ्योरम प्रूफ किए थे कि किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श रेखा पर, केंद्र से जो त्रिज्या खींचा जाता है वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो ही स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगा, यानी त्रिज्या जैसे ऐसे खींचा जाएगा और लंब हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। उसके सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी हम देखते हैं। यही क्वेश्चन है कि वृत्त के त्रिज्या का लंबाई पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, और एक स्पर्श रेखा जो यहाँ से खींचा जाएगा वो कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो स्पर्श रेखा, ये बिंदु से जो केंद्र पर, केंद्र से जो एक बिंदु खींचा गया है उसका लंबाई केंद्र से दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यानी ये देखो कितना हो गया, 90 डिग्री। ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अरे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या हो गया, सामने वाला क्या होगा, ये कर्ण हो गया। ध्यान रखिए, 90 के सामने वाला हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको किसी को लंब किसी को आधार मान लो। तो यहाँ से
लंब बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर। अरे इसको आधार मानते हैं तो कर्ण कितना है 5 के स्क्वायर माइनस लंब कितना है 4 के स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 के अंडर रूट बराबर 9 के अंडर रूट बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक रचना करना है हमको, वृत्त का क्या करना है, रचना करना है। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। इसके लिए आपके पास प्रकार स्केल और पेंसिल और ये सब होना चाहिए, ये सब होगा तो ये जल्द से मतलब बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम अगले क्लास में बताएंगे, या HW है, जो हमसे पहले वीडियो देख रखा है, जो पढ़ा है हमसे, वो ये क्वेश्चन क्या करेंगे, ट्राई करेंगे खुद से, ये HW में है। ठीक है, इसको हम अगले क्लास में प्रकार के साथ, यहाँ पे अभी प्रकार मेन रूप से उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसे समझा सकते हैं इसको। पहले क्या करना है, पहले क्या कर सकते हैं इसमें, एक वृत्त लेंगे, एक क्या करेंगे, किसी भी चाप काट करके मतलब 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त ले लेंगे, क्या कर लेंगे, एक वृत्त ले लेंगे और क्या करेंगे, एक बिंदु यहाँ पे ले लेंगे और इस बिंदु को क्या करेंगे, पहले मिला लेंगे ना। ठीक है, अब इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए हम लोग समझा चुके हैं, ऐसे एक वीडियो और आएगा जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आप लोग को दूर करेंगे, वो 1-2 दिन में आएगा। ठीक है, इसको पहले सबसे पहले क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसको क्या करते हैं, समद्विभाजित मतलब ऊपर कट इधर से लगाते हैं और प्रकार को इस तरह से रख के इधर काटेंगे, फिर इधर भी काटेंगे और ये दोनों को मिला लेंगे। जो यहाँ पे बिंदु मिलेगा इसको क्या करेंगे, चाप रख करके यहाँ पे रख करके इस तरह से एक सर्कल खींच लेंगे। अब जहाँ जहाँ कटा वहाँ से इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसे HW है, इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। एकदम बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबको फार्मूला ये याद होना चाहिए, क्या होगा, थीटा बटे क्या होता है 360, थीटा बटे क्या होता है 360 गुना क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर, बस इस पर पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। चलो इसको देखते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्त है जिसका क्या था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या था और ये थीटा का कोण कितना था 60 डिग्री था, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटा 360 और गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू 6 गुना 6 कट गया, 6 6 36 कट गया, एगो 6 से एगो 6 कट गया, यानी कितना हो गया 22 पतील से 132/7 क्या चीज़ है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को दशमलव में भी बदल सकते हैं, यही क्या आएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, ये हमको लगता है इस बार ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव में। अब लास्ट क्वेश्चन है सेट का, सेट नंबर 1 का, जो एक क्षेत्रफल आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या, यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ आधार त्रिज्या होगा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। अरे शंकु का ऊंचाई दे दिया है और त्रिज्या दे दिया है, एक शंकु बनाया गया, लेकिन एगो बच्चा आया उसको क्या कर दिया, गोल आकार में बदल दिया, मतलब उसको शंकु जो आकार का था उसको दबा कर क्या बना दिया, गोल बना दिया। गोल बना दिया तो उसका त्रिज्या का निकालना है,
तो देखो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या है, एक शंकु था, क्या है, इस तरह से शंकु है, इसका त्रिज्या दे दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है h बराबर 24 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि बच्चा ने यही चीज को क्या कर दिया, गोल कर दिया। इसमें मिट्टी उट्टी ऐड नहीं किया है, मिट्टी का बर्तन था, इसी को क्या कर दिया, गोल बना दिया। तो गोल बना देगा तो बताओ क्या बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। जो गोला बनेगा इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यानी क्या होगा, शंकु का आयतन बराबर होगा किसका, गोले का आयतन। इसका क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका क्या होता है, ये r1 इसको कह दो, इसको r2 कह दो। इसका क्या होता है 4/3 पाई r2 q। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा। तो देखो r का वैल्यू कितना है इसमें 6, तो 2 बार गुना ना, स्क्वायर है तो कितना बार गुना, 2 बार, तो 6 गुना 6। h कितना है 24, तो गुना 24 बराबर 4 गुना r2 का वैल्यू तो ना लाना है हमको, r2 का वैल्यू क्या लाना है ना, गोले का त्रिज्या हमको निकालना है, तो इसको r2 का r2 रह जाएगा। अब देखो 6 चक 24 कट जाएगा, यानी 3 गो 6 आ गया ना, हमको q का वैल्यू निकालना है, तो 3 गो के बदले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी r2 का वैल्यू कितना आ गया, r2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। r2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई थिंक ये वीडियो मतलब सब लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये सारा जो है जितना भी क्वेश्चन ये करवाए हैं सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, अपने आप में बेहद ही इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छे तरीक़े से क्लियर करना है। और ये अगर वीडियो सबको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे आने वाला क्लास में बहुत सारा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करवाएंगे, और हो सकता है कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, SST या तो मैथ, ये सारा को क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। इसीलिए आप अपना सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप ये वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद धन्यवाद, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।